कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हम एक बात कहा करते हैं सुदामा चरित्र में, ठाकुर जी को यदि आप सखा बनाना चाहते हो, अपना ठाकुर जी से यदि मित्रता करना चाहते हो, तो 3 गुण अपने अंदर लेकर के आओ। ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है आपका, तो 3 लक्षण अपने अंदर लाओ। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या होता है? देखो, जो बहुत ज्यादा इंद्रियों के अधीन रहता है, ठाकुर जी उससे दूर रहते हैं। बहुत ज्यादा इंद्रिय अधीन मतलब, अब यहां पे तो हम एक ही इंद्रिय की बात कर सकते हैं, अन्य इंद्रियों की तो बात नहीं कर सकते इस व्यास मंच से। पर जैसे ही कोई इच्छा प्रकट हो और इच्छा प्रकट होते ही आप उस वस्तु को खाने दौड़ो, इसको कहते हैं इंद्रिय इच्छा पूर्ण करने वाला व्यक्ति, इंद्रिय आसक्त व्यक्ति। लेकिन इंद्रिय की कोई इच्छा प्रकट हो और उस इच्छा को आप यदि दमन करते हो, उसको यदि आप रोक देते हो, उसको दबा देते हो, अपनी इच्छाओं पर आप वश करना जानते हो, तो ठाकुर जी से आप ठाकुर जी के सखा बन सकते हो। सबसे पहला गुण विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों से विरक्त होना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा, उपस्थित यदि हो जाए आपके सामने वस्तु तो स्वीकार कर लो, लेकिन वस्तु उपस्थित नहीं है और अनुपस्थित व्यक्ति का, अनुपस्थित वस्तु का प्रयोजन करना, यह इंद्रिय आसक्त व्यक्ति का लक्षण है। कोई आपके सामने डोसा बना करके लिया है, पालो, लेकिन आपके पास डोसा नहीं है और आप योजना बना रहे हो, क्या करें, जीभ में पानी आ रहा है, कैसे भी खाना है, लड़ रहे हो, भैया खिला लाओ, पतिदेव से लड़ रहे हैं, खिला लाओ, पत्नी से कह रहे हैं बना दो, उसके लिए पूरी योजना कर रहे हैं। देखो, कभी कभी की बात चल जाती है, ठीक है, हम कोई मना नहीं कर रहे, हम खुद भी आप लोगों की तरह चटोरे ही हैं, पर वो ना मिले तो व्याकुल हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तु के ना मिलने पर विचलित हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिताजी से कह दिया मुझे फोन दिलवाओ, वही वाला दिलवाओ, महंगा वाला। अब बेचारे पिताजी ने मैं मेहनत करके थोड़ा बहुत किया, नहीं दिलवा पाए तो दुखी हो गए, रूठ गए। ऐसा नहीं, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो उसका प्रयोजन नहीं करना दोबारा और उससे दुखी नहीं होना। ये विरक्त इंद्रिय व्यक्ति का लक्षण है। और धीरे धीरे इसमें और श्रेष्ठ बनिए। और श्रेष्ठ का मतलब क्या है? इंद्रिय की फिर कोई इच्छा ही नहीं है, जो मिल जाए उसी में सीताराम, उसी में आनंदित है, उसी में प्रसन्न है। जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हूं सुख दुख, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं आप जैसे रखोगे मैं रहूंगा, आप सब जानते हो मेरे लिए क्या उचित है, मैं क्यों बताऊं आपको कि मुझे ये दो। इसलिए ठाकुर जी का सखा यदि बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रिय बनो। इंद्रियों से थोड़ा सा विरक्त रहना प्रारंभ करो। ज्यादा इंद्रिय इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी से दूर ही रहेगा, ठाकुर जी उससे दूर रहेंगे। अच्छा, लोग तो इतने खतरनाक हो गए कि खुद की जीव में आ रहा है इच्छा कुछ खाने की और ठाकुर जी के भोग के बहाने उस वस्तु को मंगा के भोग लगा देते। हमारी इच्छा हो रही, पालो इसको। भजनानंदी वैष्णव का स्वभाव स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो मिल जाए स्वीकार, बाकी केवल इतना मिल जाए जिससे मेरा तृप्ति हो, पेट भर जाए, उसमें प्रसन्न रहो। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को ऐसा ही बना दो। नेत्रों को कुछ देखने का मन है, सुंदरता देखने का मन करता है तो आओ श्री राधारमण जी का दर्शन करो। सुंदर सुनने का मन करता है तो श्री राधारमण जी की कथा सुनो। सुंदर पाने का मन करता है तो ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद पाओ।
सुंदर पहनने का मन करता है तो जिसको पहन करके तुम ठाकुर जी के लगो वो पहनो। सुंदर सुनने का मन करे, सुंदर गाने का मन करे तो ठाकुर जी का यश गाओ। ठाकुर जी से विलग इंद्रियों से कुछ भी वस्तु, उसके प्रति आसक्ति अगर आपकी है तो ठाकुर जी आपसे दूर रहेंगे। तो सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, ये गुण लाओ। दूसरा प्रशांत, थोड़ा कम बोलना शुरू कर दो, कम बोला करो, मौन रहना प्रारंभ करो। इस कथा का हमने आपसे दूसरे तीसरे दिन ही ये बात आपसे कही थी कि थोड़ा सा मौन रहना शुरू कीजिए। कल से मंडीदीप में सब लोग नियम बनाओ, 1-2 घंटा, 2 घंटा तो कम से कम मौन रहो। घर के लोग अपने घर के सारे सदस्यों के नाम लिख करके उनके टाइम बांट दो, तुम इतने बजे से इतने बजे तक मौन, इसका इतने बजे से इतने बजे तक मौन। और जितनी देर मौन रहना, यूं नहीं कि घर वालों पे महाराज लिए पर्चा और पेन लिए संग लिए चल लो, ये करो, ऐसा नहीं। मौन का मतलब है मनन करना है, उतनी देर ठाकुर जी का स्मरण करना है, कुछ नहीं बोलना है। ऐसे नियम बनाओ। तो दूसरा गुण ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए क्या है? प्रशांत, शांत नहीं प्रशांत, अत्यंत शांत रहना प्रारंभ करो। केवल तब बोलो जब जरूरत हो, और वही बोलो जिस भाव में ठाकुर जी से संबंधी कोई भाव प्रकट होता हो। तीसरा लक्षण ठाकुर जी से मिलने का यदि है तो यहां कहा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का भाव मैं ऐसा लगाता हूं कि अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तुएं देना, उसके अलावा कुछ ना देना। जो ठाकुर जी को निवेदित है केवल वही स्वीकार करना, उसके अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार ना करना। अगर ठाकुर जी को निवेदित नहीं है तो उस वस्तु के प्रति भाव ऐसा रख लो, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर लो, नाथ इसका भोग लगाओ, हम स्वीकार करें। वस्त्र भी है तो ठाकुर जी को अर्पित करके धारण करो, सब कुछ तुम ही निवेदित भोजन करें। हर वस्तु ठाकुर जी की मान करके धारण करना। ये 3 लक्षण आपके अंदर यदि आ गए तो आप नहीं, ठाकुर जी आपसे सख्यता करेंगे, ठाकुर जी आपके सखा बनेंगे। 3 लक्षण लाओ, तीनों सुदामा जी के अंदर हैं। सुदामा जी महाराज परम वीतराग। बंधुओं एक बात कहें, सुदामा जी के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, सुदामा जी के घर में भोजन नहीं है, सुदामा जी के घर में ऊपर छत भी नहीं है, सुदामा जी के घर की स्थिति बड़ी दयनीय है, सब बात समझ आती है। पर सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा जी निर्धन हैं, पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र का मतलब क्या होता है? असंतोषी व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। जो संतुष्ट नहीं रहता, जो संतोष नहीं करता, उसको दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी जैसा संतोषी तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। एक बात कहूं बंधुओं, संतोष का गुण यदि जीवन में आ जाए ना तो समझ जाना आप ठाकुर जी के थोड़े और समीप आ गए आप। और सदा असंतुष्टि बनी रहती है। देखिए, असंतुष्टि होनी चाहिए, पर किस जगह होनी चाहिए? भगवत भजन में असंतुष्टि होनी चाहिए, भगवत कथा में असंतुष्टि होनी चाहिए। लोग मुझसे कहते महाराज जी हम नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, पर मन में संतोष नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, संतोष होना भी नहीं चाहिए। संसार के प्रति, समाज के प्रति, व्यवहार के प्रति संतोष होना चाहिए, ठाकुर जी के प्रति कभी नहीं। साथ ठाकुर जी के प्रति तो सदैव असंतुष्टि रहो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ सुनाया ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया ठाकुर जी के लिए। संसार के प्रति संतुष्ट रहना प्रारंभ करो और भगवत भाव के प्रति असंतुष्ट रहना प्रारंभ करो। श्री सुदामा जी महाराज की स्थिति ऐसी है, वे संतोष करते हैं। उन्होंने कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया कि द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं। एक दिन द्वारिकाधीश ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और द्वार पर आकर के भिक्षा मांगने लगे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने आकर के कहा, महाराज क्षमा करें, मेरे घर से आपको दान नहीं मिल पाएगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा? बोले मेरे घर में
अपवित्रता है, सोवर हुआ है। ठाकुर जी बोले तो सोवर तो 4-5 दिन में पूर्ण हो जाता, फिर आ जाएंगे हम। बोले नहीं नहीं, मेरे घर का जो सोवर है वो जीवन पर्यंत के लिए हुआ है, क्योंकि मेरे घर पर श्रीहीन बालक ने जन्म लिया है, लक्ष्मी विहीन बालक ने जन्म लिया है। मतलब एक प्रकार से सुशीला ये बताना चाह रही है कि हमारे घर में धन नहीं है और वो कभी नहीं आएगा, इसलिए मेरे घर कभी मांगने मत आना। भगवान ब्राह्मण के रूप में गए थे, सुशीला से हंसने लगे और हंस करके बोले बताओ, आपके घर में श्रीहीनता होगी तो फिर संसार को डूब के मर जाना चाहिए। सुशीला बोली क्यों? अरे आपके सुदामा जी जो हैं वो तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, श्री कृष्ण उनके संग पढ़े गुरुकुल में, स्वर्ण की नगरी के राजा द्वारिकाधीश तुम्हारे पतिदेव के घनिष्ठ मित्र हैं, दैत्य सखा हैं। कृष्ण का सखा ऐसा रहे, ये तो बड़ी निंदा की बात है श्री कृष्ण के लिए। सुशीला बोली नहीं नहीं, मेरे पति ने तो ऐसा कभी मुझे बताया नहीं, और ये कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण के मित्र होते तो कृष्ण भी तो कभी आते मिलने के लिए। बोले कृष्ण आएंगे, पर कृष्ण को राह तो पता चले, राह बताने के लिए तुमको अपने पति को भेजना पड़ेगा, और तुम जाके अपने पति से पहले पूछो तो सही कृष्ण उनके मित्र हैं कि नहीं। सुशीला को आज जब ये बात पता चली, सुदामा जी के पास जाकर के सुशीला ने कहा सुनिए। बोले जी, आपका श्री कृष्ण से क्या संबंध है? आज पहली बार ये प्रश्न सुनकर के सुदामा जी महाराज थोड़े से घबरा गए, क्योंकि आज तक सुशीला को बताया नहीं है। सुदामा जी महाराज बोले वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। तो फिर सांदीपनी उपाध्याय के यहां आप दोनों कैसे मिल गए, और वहां क्या कुछ आपकी वार्ता नहीं हुई उनसे कभी? मैंने तो सुना है कि वो तुम्हारे सखा हैं, आपने ये बात मुझसे छुपाई। सत्य सौगंध खा करके बताइए, क्या श्री कृष्ण आपके सखा हैं? सुदामा जी महाराज बचने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कोई बात कह देते हैं। पत्नी ने हाथ पकड़ करके सिर पर रखा, मेरी सौगंध खा के कहिए, क्या श्री कृष्ण आपके सखा हैं? सुदामा जी के नेत्र सजल हो, बोले हाँ देवी, वो मेरे बहुत घनिष्ठ सखा हैं। मुझे क्यों नहीं बताया फिर कभी? बोले इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम कभी मुझसे ये ना कह दो कि जाओ द्वारिकाधीश से मांग करके आओ कि हमारा घर बनवा दें, हमारे घर पर व्यवस्था कर दें, हमारे बच्चों के लिए व्यवस्था कर दें। यदि बता देता तुमको कि द्वारिकाधीश हमारे सखा हैं, तो तुम आए दिन यही बात कहती। सारे रिश्तेदार नातेदार मेरे पास इसी कामना से आते कि जाओ कृष्ण से ये कह दो, कृष्ण से। मुझे इन सब, मेरा ऐसा प्रेम नहीं है। मैं जीवन पर्यंत अपने सखा से दूर रह सकता हूं, लेकिन अब उनके आगे उनको श्रमित नहीं कर सकता कभी। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे को परम लाभ है, मैं कोसों दूर रह करके भी नेत्र बंद करके अपने सखा से रोज मिलता हूं। बंधुओं, ये द्वारिका की नगरी जो है ना, ये इतने वैभवशाली यदुवंशी जो हुए हैं ना, यदुवंशियों को इतना वैभव जो प्राप्त है, ये सुदामा जी की देन है श्री कृष्ण को। जब दोनों यहां उज्जैन में पढ़ते थे, उस समय एक दिन भृगु ऋषि आए भिक्षा मांगने के लिए गुरुकुल। गुरु मां ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि भिक्षा थी नहीं, बस 2 पोटलियों में चने रखे थे, वो भी कृष्ण सुदामा के लिए थे। भृगु ऋषि ने मन में विचार किया, इतना बड़ा सांदीपनी उपाध्याय का गुरुकुल और यहां पर देने के लिए भिक्षा नहीं है। नेत्र बंद करके मंत्र शक्ति से देखा तो 2 पोटलियां दिखाई दे गई। अच्छा, किसी के लोभ के वश आकर के गुरु मां ने मुझको देने से मना कर दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूं। दूर जाकर के श्राप दिया ताकि उनको पता ना चले। मैं श्राप देता हूं, जिसके लिए भी गुरु मां ने वो दोनों पोटलियां रखी हैं, वो उसको खाएगा और वो जीवन पर्यंत के लिए श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। भृगु ऋषि जब ये श्राप दे रहे थे, तब वहीं एक झाड़ के पीछे सुदामा जी तुलसी पत्र तोड़ रहे थे।
और सुदामा जी ने जैसे ही भृगु ऋषि की इस बात को सुना, सुदामा जी दौड़ करके गए, मैं देखूं तो सही वो चने की पोटली किसके लिए है। तभी देखा सामने से श्याम सुंदर अपने धोती के बगल में उन 2 पोटलियों को दबाते हुए चलते हुए आ रहे थे। चलो सुदामा, देखो गुरु माँ ने 2 चने की पोटलियां दी हैं, मैं और तुम दोनों वन में जाएंगे, वन में जाकर के बढ़िया लकड़ी तोड़ के लाएंगे, बढ़िया पुष्प तोड़ के कल हवन होगा, गुरुदेव यज्ञ करेंगे। सुदामा जी बोले लाला एक काम कर, पहले चने की पोटली मुझे दे। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले अरे तू ऐसा ही है, पहले उतने कई बार गिरा दिए, भूखे रह जाए हम, ला मोह दे, मैं संभाल के ले चलूंगा। ठाकुर जी बोले अरे नहीं हमने बांध ली। बोले नहीं नहीं तो पे भरोसा ना है, तू गेड़ देखो मोह दे। ठाकुर जी से छीन लिए दोनों पोटली, वन में गए। अब सुदामा जी केवल ये सोच रहे हैं मैं कैसे एकांत पाऊं और दोनों पोटलियों को खा जाऊं। कहीं मैंने फेंक दिए तो ये अंकुरित होकर के कोई और खा लेगा, वो श्रीहीन हो जाएगा। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी, दोनों कृष्ण सुदामा दौड़े। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो गए, सुदामा यहां पे आ जा। सुदामा जी जानबूझ करके दूसरे वृक्ष के नीचे गए और चढ़ गए उस वृक्ष के ऊपर। जब तक कृष्ण आएगा तब तक मैं दोनों पोटलियां खा लूंगा। ठाकुर जी दौड़ करके उस वृक्ष के नीचे गए तो देखा सुदामा जी पोटली खोल करके चने पा रहे हैं। ठाकुर जी नीचे से चिल्लाए, अरे सुदामा बा में मेरे चना धरे, गुरुमान ने मेरे काजे दिए, अकेलो काय पारो, रुक जा मैं आ रहा हूं ऊपर। ठाकुर जी ऊपर चढ़ने लगे, सुदामा जी जल्दी जल्दी पाने लगे, मुख में भर लिया पूरा, संपूर्ण चनों को खा गए। नेत्र लाल पड़े हैं सुदामा जी के, आंसू गिर रहे हैं, मुंह फूला हुआ है। ठाकुर जी ऊपर पहुंचे, सुदामा जी तेने कहा कियो? अरे तेरो स्वभाव तो ऐसा ना है, तू कभी भी कोई की वस्तु छीन के ना खावे। ए तेरो आशो तो मुंह को वही समय पतो चल गो, तेने मुंह से छीन लिए दोनों चना। अरे इतनी भूख लग रही, मुंह को कह दे तो मैं फल खा ले तो कछु और, लेकिन या तरीका ते तू भाग करके छुप करके दूर जाके काय को खा रहा है। सुदामा तेरी जे आदत मुंह को बढ़िया ना लगी आज। सुदामा जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके बस ये बोल रहे हैं, लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तेरो परिवार खूब प्रसन्न रहे, तेरो कुल खानदान वा में कोई के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आवे, सबन को 56 भोग खावे को मिले, सबन को पहरवे को सुंदर सुंदर लत्ता मिले, सबन को सोवे के काजे बढ़िया सुंदर गद्दा मिले, सुंदर कक्ष मिले। ऐसी मेरी अभिलाषा, ऐसो मेरो आशीर्वाद है लाला। ठाकुर जी बोले जी तू कहा बोल रहे हो? एक तो मेरे चना खा गए हो, ऊपर से मुंह को आशीर्वाद दे रहे हो। सुदामा जी बोले लाला बस मैं तो को दुखी ना देख सकूं, आज एक बार मैंने तो को कष्ट दियो है, अब तो को वचन दे रहा हूं जीवन में कभी तू कष्ट में नहीं आवेगो। आज के लिए मुझको क्षमा कर दे, मैं तेरे बट के चना खा गयो, पर आज के बाद तू कभी कष्ट में नहीं आवेगो, ये मेरी जिम्मेवारी है। सुदामा जी ने अपने सखा श्री कृष्ण को अपने बट की लक्ष्मी प्रदान करी है। पूरे यदुवंशी जो ये सोने की नगरी में रहते हैं, ये सुदामा जी की देन है श्री कृष्ण को और यदुवंशियों को। भगवान के कुल खानदान के यदुवंशी 56 भोग पाते हैं और थाली में झूठा छोड़ देते हैं, परम आनंद में रहते हैं, खूब आनंद करते हैं। ये सब देन है सुदामा जी की, क्योंकि अपने बट की श्री भी सुदामा जी ने ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी को तो क्या देंगे, ठाकुर जी की तो वह है, पर हां यदुवंशियों को जो प्राप्त है ये सुख, क्योंकि सुदामा जी का आशीर्वाद है ना, तेरे कुल खानदान में कोई दुखी ना होवे, सब प्रसन्न हो जाएं। ये सुदामा जी ने दिया है ठाकुर जी के वंश को। और ठाकुर जी को वही भार लगता है अपने ऊपर, इसीलिए ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए और जाकर के सुशीला को बता करके आए कि तुम्हारे पति नहीं बताएंगे, इनके सखा द्वारिकाधीश ही हैं, ताकि सुदामा आए और उसकी बट की जो लक्ष्मी है मैं उसे वापस कर सकूं।
आज पत्नी ने सौगंध खिला दी, बोले आप अभी इसी वक्त द्वारिका जाएंगे अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा जी बोले देवी मुझे पता है तुम्हारी मनोभावना ये नहीं कि मैं उनसे मिलूं, तुम्हारी भावना तो ये है कि मेरी दीन दशा देख करके उनको मुझ पर दया आ जाए और वो कुछ दे दें मुझे। सुशीला बोली हां यही है मेरी भावना, क्योंकि आप तो विचार करेंगे नहीं, मुझे विचार करना परिवार का। आप तो किसी के आगे हाथ फैलाएंगे नहीं, मुझे तो विचार करना है ना। भले ही इसी कारण सही, जाइए द्वारिकाधीश के पास। सुदामा जी बोले मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तूने सौगंध दी है इसलिए मिलके आऊंगा, लेकिन मैं कुछ कह करके नहीं आऊंगा। सुशीला 4 घरों से अलग अलग मुट्ठी चावल लेकर के, बंधुओं देखो आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, जितनी भी यहां पर विवाहिता माताएं बैठी हैं सब हाथ जोड़ के सुनिएगा बात। पति के ऊपर आने वाली विपत्ति वो पति की नहीं होती, उस समय गृहिणी की परीक्षा होती है कि वो क्या रिएक्शन करेगी, वो क्या एक्शन लेगी, उससे पति संभलता और बिगड़ता है। इसलिए परिवार पर आने वाली कोई भी आंच हो उस समय सब विचलित हो जाएं, लेकिन माताओं को विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय माताएं बहनें बस अपना ध्यान रखें, वो संभल करके खड़ी रहें स्तंभ की तरह। कोई बड़े से बड़े तूफान आ जाएं परिवार को हिला नहीं पाएंगे। बस थोड़ा नाजुक हृदय होता है ना, इसलिए सबसे पहले माताएं विचलित होती हैं, उनको बस उस समय ध्यान रखें। पूरे दिन रोते रहो आप, पूरे दिन विचलित रहो, पर जब परिवार पर कोई संकट आए तब आप अपने आंसू मत निकलने दो। सुदामा जी की पत्नी समझ गई कि सुदामा जाकर के श्री कृष्ण से कुछ कहेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, मित्र के घर, पुत्री के घर, वैद्य के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। सुशीला कुछ सामान हो तो दो द्वारिकाधीश के लिए। सुशीला जानबूझ करके गई है बाहर, और एक घर से ही 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन नहीं, ये सुशीला की बुद्धि है। वो 4 घरों से अलग अलग मुट्ठी चावल लेकर के आई, क्योंकि हर घर में अलग चावल होगा। और जब द्वारिकाधीश पोटली खोल करके देखें सुदामा जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, कम से कम चावल देख करके वो ये तो समझ जाएंगे कि सुदामा के घर के नहीं है। इसलिए आपत्तिकालीन शास्त्र आज्ञा करते हैं गृहिणी परीक्षा, आपत्ति काल में पत्नी की परीक्षा होती है। सुदामा जी को पोटली दे दी, सुदामा जी लेकर के निकल पड़े। भटक गए थे, कहीं और सो गए थे, रात रात में ठाकुर जी ने कृपा करके उनको द्वारिका पहुंचाया। द्वारिका पहुंचे, द्वारपालों से जाकर के अकिंचन निष्किंचन कहने लगे मैं कोई काम ते ना आया हूं, मैं तो द्वारिकाधीश को सखा हूं, बस द्वारिकाधीश से जाके इतना निवेदन कर दिया तुम्हारो बचपन को सखा सुदामा आयो है, यदि वो मिल पाएंगे तो मिल लूंगा, व्यस्त होंगे तो कोई खिड़की से देख के चलो जाऊंगा। और मेरी तन की स्थिति देख के, मेरी धोती देख के, मेरे बाल देख करके, मेरे तन को देख करके यो मत सोचियो मैं कोई गरीब हूं, कछु मांग में आया हूं। वो कछु ना चाहिए भैया, एक खिड़की खोल दो, वहीं ते द्वारिकाधीश को दिखाए तो चलो जाऊंगा मैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं व्यक्ति को अभिमान कभी करना नहीं चाहिए, पर अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसको स्वाभिमान तो रखना चाहिए। सुदामा जी स्वाभिमान में है, मांगवे ना आया हूं मैं कछु, मेरी स्थिति देख के मैं सोची हूं कछु मांगवे आया हूं। द्वारपालों ने जब ठाकुर जी को जाकर के बताया द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, उसके तन की स्थिति सामान्य नहीं है, और उसने अपना नाम सुदामा बताया है, आपके बचपन का सखा। बंधु ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। भगवान भोजन अरोग रहे हैं, और जैसे ही कवल उठाकर के मुख की ओर ले जा रहे थे तभी कहा सुदामा आए हैं, वहीं रुक गए ठाकुर जी। मानो दोबारा पूछा कौन आए हैं, सुदामा जी आए हैं। कहां हैं? बोले बाहर द्वार पर खड़े हैं।
तुम उनको भीतर क्यों नहीं लाए? बोले हमको लगा आप प्रसाद पा रहे हैं। इतना तो सुना ही नहीं ठाकुर जी ने, बीच प्रसाद से ही ठाकुर जी कूद पड़े और दौड़े हैं द्वार की ओर, और सबसे कहते जा रहे हैं मेरा सखा सुदामा आया है, मेरे मित्र सुदामा आए हैं, मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं। दौड़ते हुए जा रहे हैं मुख्य देहली की ओर, मुख्य द्वार की ओर। मुख्य द्वार पर जाकर के श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया, और ठाकुर जी ने इतना कस के पकड़ा सुदामा जी को कि यदि नैका देर ठाकुर जी और नहीं छोड़ देना सुदामा जी को, तो ठाकुर जी और सुदामा जी एक ही हो जाते। ऐसा पकड़ा ठाकुर जी ने, और बार बार देखें और देख करके रोने लगे, नीचे से ऊपर तक देखें फिर हृदय से लगा लें, फिर ऊपर से नीचे तक देखें फिर हृदय से लगा लें। दोनों सखाओं का ऐसा प्रेम मिलन। ठाकुर जी को बार बार गले लगाते, दूर करते, गले लगाते करते करते घंटों हो गए। सब खड़े खड़े देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। बोले कैसा मिलन। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे ठाकुर जी, आप बंधुओं एक बात मुझे बताइएगा। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मुझसे लेकर के सबसे पीछे खड़े आदमी तक, एक भी व्यक्ति इस पंडाल में ऐसा कह सकता है कि उसने कभी ठाकुर जी की कृपा का अनुभव नहीं किया? कोई नहीं कह सकता। और यदि कोई कह रहा है तो कृपा तो हुई है, उसने पहचाना नहीं है। अरबों खरबों लोगों की दुनिया, और उसमें भी जलाशय के जीव अलग, जंगल के जीव अलग, आकाश के जीव अलग, फिर भी उनको हम सबका ध्यान है, फिर भी हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। कैसे दयालु ठाकुर जी। भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी को लेकर के अपने भवन में पधारे, अपने सिंहासन पर जाकर के सुदामा जी को बैठाए। सुदामा जी बोले लाला मैं जहां बैठूंगा नीचे आसन लगाए दे। ठाकुर जी बोले आपका उचित स्थान यही है, यहीं बैठो। और द्वारिका के सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिया, और स्वयं सुदामा जी के चरणों को लेकर के गोद में नीचे बैठ गए। रुक्मणी जी को आज्ञा की जाओ पत्र लेकर के आओ, इनका चरण धोने हैं। सुदामा जी बोले लाला मैं जा लायक ना हूं, भैया मेरे पैरन में मत धोवे, मैं इतना अधिकारी नहीं हूं। ठाकुर जी बोले चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहा हूं सो करने दो, मुझसे ज्यादा नहीं जानते आप किसके अधिकारी हो। और परात में सुदामा जी के चरण रख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब बंधुओं किसी वैष्णव के जीवन में कोई कष्ट आता है ना, ठाकुर जी भी उतने ही दुखी होते हैं जितना वो वैष्णव कष्ट में है। सुदामा जी के पैरों के छाले देख करके ठाकुर जी रोने लगे, और नेत्रों के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धोती है। यह स्थिति देख करके पूरा द्वारिका रुदन करने लगा। कैसे प्रेमी हमारे द्वारिकाधीश। रुक्मणी जी को पत्र दे दिया, बोले जाओ द्वारिका के कोने कोने में इसको छिड़कवा दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी के चरण प्रक्षालन है। सुदामा जी की और ठाकुर जी की बड़ी प्रेम भरी वार्ताएं हुई। भगवान बोले सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले हाँ लाला है गयो, बाल गोपाल भी है गए। अच्छा हमको नहीं बुलाया ब्याह में? वो लाला हमारो ब्याह कर्जा लेके कियो हमने, और वह ब्याह में भी इतनी पूड़ी बनी कि सब खा गए, दुल्हा दुल्हन 4 दिन तक भूखे ही रहे। अब लाला तू आ तो तेरे संग कितने हाथी, कितने घोड़ा, कितने सैनिक, कितने, अब भैया द्वारिका को राजा वो तो दल बल के संग आ, तो कहां पर बातों में तो बैठा भी की जगह नहीं वहां पे।
मेरी छोड़ लाला, हम तो ऐसे ही हैं, तू बता तेरा ब्याह है क्यों? ठाकुर जी बोले हाँ हो गया। अच्छा भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले यहीं है। अच्छा यहीं है, कहाँ है भाभी? भगवान बोले मिलोगे? बोले हाँ मिलूंगा। ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए, इशारा किया सबको लाइन लगाओ आ जाओ। सुदामा जी को अभी तक नहीं पता है, मैं रुक्मणी प्रणाम, मैं सत्यभामा प्रणाम, मैं जाम्बती प्रणाम, मैं यमुना प्रणाम, मैं कालिंदी प्रणाम, मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा। प्रणाम करते करते 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी बोले लाला ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले हाँ अपनी है सब रे। बोले वाह भैया, अच्छा कितनी है? और बची है? का बोले हाँ 16,108। सुदामा जी बोले वाह लाला, हमने एक ब्याह किया, तू कोई से में बुला ले तो हमें 16,108 में तो एक में ही बुला ले तो 4 दिन को तो भूखन भोजन है जाता, 4 दिन को बांध ले जाते। लाला मैं तो थक गऊं, हार गऊं, पत्रो दुबरो ब्राह्मण हूं, 16,108 ने कहीं आशीर्वाद देते हूं, यही नहीं पधार जाऊंगा मैं तो। लाला मैं तो मिल लियो भाभी ते है को कल, एक काम कर, पत्नी 16,108 है, पति तो अकेलो तू ही है ना? बोले हाँ पति अकेलो मैं ही हूं। तो बोले एक काम कर, पति के प्रणाम करवे से पत्नी के प्रणाम हो जा, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और महाराज द्वारिकाधीश दंडवत कर रहे हैं और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य देख करके तीनों लोग आनंदित हो गए। द्वारिकाधीश दंडवत कर रहे हैं, और दंडवत भी ऐसे नहीं करी ठाकुर जी, एक बार फिर उठे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, 3 बार दंडवत किया सुदामा जी को, और तीनों बार में सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। लाला तू सदा प्रसन्न रहे, तेरो परिवार खूब हंसतो खेलतो रहे, तू ऐसे ही जुग जुग राज करे, हमारो खूब आशीर्वाद। बोलो द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने सुदामा जी से सुंदर वार्तालाप की, सुदामा जी ने जाने की आज्ञा मांगी। ठाकुर जी ने कहा ठीक है सुदामा जी आप प्रस्थान करो। सुदामा जी लौट करके गए। सुदामा मंदिर देख डरे, महाराज वहां तो सुंदर सुंदर भवन खड़े हो गए थे। सुदामा जी ने जाकर के द्वारपालों से पूछा ये कौन सी नगरी है भैया? बोले सुदामा नगरी है। हैं मोए गए भय महीना भरना भयो, नगरी को नाम ही बदल गए हो। अच्छा कोई सुदामा जी सेठ होंगे, भैया मेरी कुटिया हती यहाँ पे, वो कुटिया कहाँ है बाको अतो पतो बताए तो। द्वारपाल बोले हमको तो ये बना बनाया भवन मिला, कुटिया का हमको पता नहीं है। अच्छा सुदामा जी सेठ जी कहाँ है, कौन से मिलवा? बोले वो तो द्वारिका गए। सुदामा जी बोले ये कहीं टेढ़ी टांग वाले ने कछु कर तो ना दियो, ये तो सब बदल गए यहाँ पे। सुदामा जी बोले अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी द्वारिका गए, पत्नी तो उनकी यहीं होगी? बोले हाँ वो भीतर है, उनको बुलाए दो। सुशीला जी को जाके बताया, द्वार पर एक विप्र आया है, नाम है उसका सुदामा। सुशीला जी तो 16 श्रृंगार करके आई। सुदामा जी ने पहली बार देखी वो श्रृंगार में, आज तक श्रृंगार ही नहीं किया था उन्होंने, सामान्य साड़ी में ही ब्याह हो गया था। श्रृंगार करके सुशीला जैसी आई तो उनको लगा कोई अप्सरा। वो तो इसीलिए खड़े थे कि पत्नी देख के मैं पहचान जाऊंगा कि मेरी है कि नहीं। लेकिन महाराज जब सुदामा जी गए थे तब सुशीला पतली दुबरी थी, अब तो नहीं थोड़ी हट्टी तगड़ी है गई, और श्रृंगार वगैरह कर लिए, केश वेश अद्भुत लग रहे हैं महाराज, सुंदर साड़ी आभूषण। सुदामा जी बोले हमारी वाली नहीं है, हमारी तो बड़ी सीधी भोरी भारी सी है। वहीं प्रणाम करके जाने लगे, इतने में ही सुशीला के गले में गलवैया डाले खड़े द्वारिकाधीश वहीं प्रकट हो गए और सुदामा जी से कहा, हे सुदामा जी ये सब भवन आपका ही है, यहीं रहना है, यही आपका निवास है। सुदामा जी बोले लाला जे सब तेने कहा कियो, भैया इतनी व्यवस्था में, इतनी संपत्ति में भजन ना होवे। ठाकुर जी बोले संपत्ति और व्यवस्था यदि मेरे से युक्त हो तो भजन हो जाता है, मेरे से विमुक्त हो तो संपत्ति व्यवस्था में भजन नहीं होता। अब आप सदा यहीं विराजो, ये आपकी बट की लक्ष्मी है, अब आपके संग ही रहेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।